Yes, but to fulfill the Old Testament and reverse the curse, that's why he came to Jericho. हम देखते हैं कि यीशु जो है वो यरीको में दाखिल होता है, लेकिन पुराने अहदनामे का जो लानत थी उसको मिटाने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे वो ज़कई से मिलने आता है। In your life, maybe in past you was cursed by somebody, or you have through your tongue you are cursed. So Jesus today is going to reverse that. Amen. हो Hallelujah. सकता है आप यहाँ पे बैठे हैं, आप पे किसी ने लानत भेजी हो, या कभी हम अपने मुंह से अपने ऊपर लानत भेजते हैं, लेकिन आज खुशखबरी की बात यह है कि यीशु यहाँ पे मौजूद है। Amen. Hallelujah. But I'm a person who always want to go to the depth to know more. So I asked God, God, only these two things, what more? I want to do more so that I can give that thing to your people. So then Jesus spoke to me. He literally spoke to me, and you will see that. Amen. Okay? मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा गहराई में जाना पसंद करता हूँ। जब मैं ये कलाम तैयार कर रहा था तो मैंने कहा कि खुदा सिर्फ ये दो ही बातें तूने मुझे सिखाई हैं, मुझे और बता ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको ज़रूर महसूस होगा कि खुदा ने मुझसे बात की है। In the entire world, there are different places. Some places are very high, let's say Mount Everest, yeah? दुनिया में बहुत सी जगहें मौजूद हैं और हम देखते हैं कुछ जगहें बहुत ऊंची हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2। Similarly, there is a place which is very low that we call below sea level. और इसी तरह दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो ज़मीन के नीचे और बहुत गहराई में हैं। So Jesus came to that Jericho, which is below sea level in this world, to lift you up. Amen. Hallelujah. और यीशु इस यरीको में आया है जो जमीन के नीचे है, और वो इसलिए आया ताकि वो हमें बचाए, हमें उठाए। Amen. You didn't get. Let me explain you. When you are in problem, you are in your lowest place. आप शायद मेरी बात को समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम पे मुसीबत आती है, जब हम परेशान होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के बहुत सदमे में या बुरे वक्त में गुजर रहे होते हैं। Maybe finances, family, trouble, fight, this, that, many things. You name it. The multiple problems. Yeah. वो मसला कुछ भी हो सकता है, आपके माशी हालात हो सकते हैं, आपकी सेहत हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका वीजा हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। So Jesus is coming to your lowest point, which is Jericho, to lift you up from there. और यीशु आपकी सबसे नीचे वाली गहरी जगह पे आपको उठाता है, जो कि यरीको है। So again, I asked God, no, I want to know more. मैंने फिर खुदा से कहा कि खुदा मुझे और बता। It's always good to know God more, isn't it? Amen. और ये Hallelujah. बहुत अच्छी बात है कि हम hमेशा खुदा को गहराई में समझे कि खुदा क्या चाहता है। And God reminded me one song. और खुदा ने मुझे एक गीत याद दिलाया। I will ask Pastor. That song goes like, दल से उठाया मुझे, चट्टान पे खड़ा किया। Some of us know here. Yes. When was that song written? 2019. 29. और वो एक गीत कुछ ऐसा है कि दलदल से उठाया मुझे और ऊंची जगह पे चट्टान पे खड़ा किया, और वो शायद पास्टर जी ने गाया, और 2019 में वो गीत गाया गया था। So I was there with the pastor that time. So God was reminding me that that's why you sing this song, or that's why this thing came to your heart, that I was in pit and I was lifted to the rock. Amen. Hallelujah. और बात यह है कि उस वक्त 2019 में मैं पास्टर के साथ था जब पास्टर ने ये गीत गाया। तो गीत कुछ ऐसे दलदल बिल्कुल जमीन के नीचे गंदे पानी से उठाकर मुझे पहाड़ पे खड़ा, चट्टान पे खड़ा किया। Hallelujah. So you are here today and God is going to lift you to that rock. Amen. और आज आप यहाँ पे हैं और खुदा आपकी फिर से आपको उठा के दलदल से उठा के पहाड़ पे ऊंची चट्टान पे बिठाएगा। Let me ask you, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you seriously ready? क्या आप तैयार हैं? Because He rewards the passion in heart. Amen. वो आपके दिल को देखता है कि आपके दिल के इरादे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। He will not say whether you are a runner or not. He will say whether it's in your heart or not.
वो ये नहीं कहता कि आपको ऊपर से नहीं देखता कि आप बहुत अच्छी दौड़ते हो, वो ये चाहता है कि आपके दिल में क्या है। Amen. Hallelujah. Then again I asked God, और फिर मैंने खुदावन से फिर बात की और पूछा, why Jericho? Why not Pakistan? Why not India? Why not one brother from Nepal or any other place? Why? Why Jericho? और Why Jerusalem? मैंने खुदा से पूछा कि यरीको की क्यों हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और जगह भी हो सकती है। Jesus could have come there so that we post about it. Jesus came to my town, kind of that. But why Jericho? और मैंने खुदा से फिर पूछा कि यरीको ही क्यों, कि अगर हम ये आपस में बात करें तो हम कह सकते थे कि यीशु इंडिया में आया था या यीशु पाकिस्तान में आया था तो मैं खुश हो जाता, तो यरीको ही क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। Then God spoke to me with one verse, which is Ezekiel chapter 5, verse 5. Can we read here? Book of Ezekiel chapter 5, verse 5. Jericho and Jerusalem is nearby. Okay, so if you want to go and check with the map, you can check. I did my whole research. This is what the sovereign Lord says. This is an illustration of what will happen to Jerusalem. I placed her, Jerusalem, at the center of the nation. But she has rebelled against my regulations and decree and has been even more wicked than surrounding nations. She has refused to obey the regulation and decree gave to her to follow. So the point to understand here is Jericho or Jerusalem is that center of the entire world according to the Bible. बात जो समझने की ये है कि जो यरीको है वो इज़राइल में है, तो इज़राइल का जो सेंटर है वहाँ पे मौजूद है, पूरी दुनिया का जो सेंटर है। I placed her at the center of the nations. मैंने उसको रखा है ताकि वो कौम के दरमियान में हो। So that's why Jesus said, not India, not Pakistan, not Nepal or any other nation, but that place, Jerusalem or Jericho. और इसीलिए खुदा ने कहा कि यरूशलेम को ही मैं चुनूंगा क्योंकि वो पूरी दुनिया के दरमियान में है, इसलिए ना इंडिया है, ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना कोई और मुल्क। Did you get? No, you didn't get. Let me tell you. How water flows. पानी किस तरह बहता है? Thank you, sister. Water flow from high place to low. पानी ऊपर से नीचे आता है, Isn't it? इसी तरह होता है। So river it flows from high place to low place and go to the sea. और इसी तरह होता है, पानी ऊपर से आता है और फिर समुद्र में जाता है और फिर वो बह जाता है। Did you get? क्या आपने समझा है? So heaven living water going to flow in your life. Amen. Hallelujah. स्वर्ग का जिंदा पानी। You are at your lowest place, it is going to flow from the heaven to your place. Amen. Hallelujah. जब आप अपनी जिंदगी के किसी मायूसी हालत में होंगे तो वो स्वर्ग का पानी, जिंदगी का पानी आपकी जिंदगी में आएगा। Amen. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Amen. That's why Jesus entered LCC, Jesus entered Jericho. Amen. यही Hallelujah. वजह है कि यीशु जो है वो लंदन सिटी चर्च में दाखिल हुआ है और वो यरीको में भी दाखिल हुआ है। Can we go again to book of Luke chapter 19 verse 1? हम लूका की इंजील 19वें बाब को वापस देखेंगे। Is it clear? Everyone getting it? Yes. आप सबको समझ आ रहा So है? if you understand these things, you will see how God will move you. Amen. अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आप जानेंगे कि खुदा किस तरह हमारे हालात को बदलता है या हमारी सिचुएशंस को बदलता है। Amen. आमेन। Amen. So now we will go to the second verse. Now Jesus has already entered to Jericho. You all know this. Second verse says, there was a man named Zacchaeus, and he was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. दूसरी आयत देखते हैं, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार था और बहुत दौलतमंद था। Tax collector. मसूल लेने वाला। Whenever we get our salary, we curse government because tax collection. जब हमें हमारी
तनख्वाह मिलती है तो वो टैक्स कटने के बाद मिलती है, तो हम हमेशा गवर्नमेंट को बुरी बातें बोलते हैं। So consider that chief tax collector Zacchaeus, how much people hated him. और आप सोचिए कि ज़कई जो लोगों का महसूल लेता था, टैक्स लेता था, लोग उसको कितना बुरा समझते होंगे। Isn't it? Right? He was chief. वो सरदार था। Highest post in tax collection, and he was very wealthy. वो सबका सरदार था और बहुत दौलतमंद था। Whenever wealth comes, pride also comes. और जब दौलत आती है तो गुरूर भी आ जाता है। But Bible says, when wealth comes, fill yourself with, humbleness that Jesus had. और खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे पास दौलत आती है तो अपने आप को हलीम बनाओ, फ्रोतन बनाओ। Zacchaeus was wealthy in this world, but in heavenly world he was nothing. ज़कई जो है वो दौलतमंद था इस दुनिया की नजर में या दुनिया में, लेकिन स्वर्ग की दुनिया में वो बहुत खोखला इंसान था। Right? He had too much of wealth in this world, but for the heaven he had nothing. उसको इस दुनिया में बहुत ज्यादा दौलत थी, लेकिन स्वर्ग में उसके पास कुछ भी नहीं था। So what he did? उसने क्या किया था? He left his dignity. उसने अपनी इज्जत, सम्मान जो है उसको छोड़ दिया। सम्मान, dignity, you understand, right? The word dignity, your pride or your attitude. So Zacchaeus left his dignity and climbed to that tree. और ज़कई ने अपनी सारा जो इज्जत थी, रुतबा था, उसको छोड़ के उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। Okay, so let's go to verse 3. He tried to look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। Amen. That's right. His short stature is not only for this world, but it was also for the heavenly world. उसका जो कद छोटा था वो सिर्फ इस दुनिया के लिए छोटा नहीं था, बल्कि स्वर्ग की भी कोई बात उसमें छुपी हुई थी जो जानने की जरूरत है। For the heavenly world, he was nothing. He was very small in spiritual. ओके, और स्वर्ग की जुबान में या हम उसको रूहानी बात में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, तब भी उसका कद छोटा ही था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। So when you are small, and in this world, in this crowd, you can't see Jesus. Why? Because you are seeing the world. अगर आप इस दुनिया में भी फिजिकली भी छोटे कद के हैं तो आप अपने इर्द गिर्द कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग आपके आगे आ जाएंगे, आप कुछ देख नहीं पाएंगे। Right? So sometimes you want to see Jesus, you say in your prayer, God, I want to see you. God, I want to see you, and then you look in this world. Right? God is not going to be visible for you in this world. और हो सकता है जब हम अपनी दुआ में बैठे हों तो हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा मुझे तुझे देखना है, लेकिन हम खुदा को कैसे देखेंगे? हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हम इस दुनिया के इर्द गिर्द घूम फिर रहे हैं। Because you are in the crowd. क्योंकि आप एक भीड़ में चल रहे हैं। You are walking in that crowd. और आप एक भीड़ में चलते जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। When you want to see Jesus, you have to away from crowd. Amen. Hallelujah. और जब आपको यीशु को ढूंढना है तो अपने आप को उस भीड़ को छोड़ना होगा। Right? You have to leave your dignity. You have to leave that crowd to see Jesus. Amen. Hallelujah. आपको अपना गुरूर, अपना तकब्बुर जो है उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप यीशु को बेहतर तरीके से देख सकें। Amen. Hallelujah. So what you have to do? आपको क्या करने की जरूरत है? Look what Zacchaeus did. देखें ज़कई ने क्या किया था। So he ran ahead, climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. Amen. बस फिर वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है, उस पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो यीशु को देख सके। Right? So what you have to do? आपको क्या करने की जरूरत है? You have to run.
आपको दौड़ने की जरूरत है। What Zacchaeus did, he ran. और ज़कई ने क्या किया? वो दौड़ता है। You have to run, आपको दौड़ना है। not like physical run, आपको फिजिकली दौड़ने की जरूरत नहीं, spiritual run. आपको रूहानी तौर पर दौड़ने की How जरूरत है। spiritual run? Do the spiritual exercise, meetings, readings, singing, church, everything. You have to do that. That's our spiritual running. और रूहानी दौड़ क्या है? रूहानी दौड़ खुदा के कलाम को पढ़ने में है, खुदा के घर आने में है, मीटिंग्स अटेंड करने में है। Amen. See, Zacchaeus didn't have, a nice place like we have, preaching and presence of God. But what Zacchaeus had, he did. He climbed on sycamore fig tree. ज़कई के पास हमारी तरह इतना बड़ा हॉल और इतनी सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उसके पास क्या था? उसने क्या किया? उसने दौड़ा और उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। So, do you have desire to run Yes. क्या आपकी ख्वाहिश है दौड़ने के लिए? for Jesus? यीशु के लिए। Yes. See, in life, do those things which is for eternity. Don't do those things which is only temporary. हमें जिंदगी में वो चीजें करनी है जो अबदी है, ना कि जो आज़ी टेम्परेरी चीजें हैं। So, like Zacchaeus climbed the tree, you're not going to climb the tree, but you change your position. If you are positioned in this world, change it to heavenly position. Amen. और आपको अपनी जो पोजीशन है उसको बदलना है। अगर आपको लगता है कि वो दुनियावी है, उसको बदले, उसको रूहानी करे। What is heavenly position? I just explained. You do your spiritual exercise, you will see your position will change. और रूहानी दौड़ क्या है? रूहानी दौड़ मैंने आपको बताया वो क्या है। वो खुदा के कलाम को पढ़ने में है, चर्च आने में है और मीटिंग्स अटेंड करने में है। God will never do your work, and He will never allow you to do His work. Amen. That's right. Did खुदा you- कभी भी आपका काम नहीं करेगा और खुदा कभी भी अपना काम आपको करने नहीं देगा। So spiritual running is your work. Nobody else going to do it. You have to do it. It's very individual. Salvation is individual. It's personal. You have to do it. Yes. That's right. हालेलुया। जो नजात है वो हमारी जाती है, वो किसी और की नहीं है, वो आपकी अपनी दौड़ है। आपने खुद दौड़ना है, आपने खुद उसको हासिल करना है। So you do your part. God is going to do His part. Amen. आप अपना हिस्सा करें और खुदा आपकी जिंदगी में अपना काम करेगा। आमीन। Remember with Abraham, he made covenant. Right? आप जानते हैं कि इब्राहिम के साथ खुदा ने अहद बांधा था। What was that covenant? What is covenant? Covenant is you do your part. God will do His part. और खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। But what we do, we don't do our part and we say, God, do my part. और हम क्या करते हैं? हम अपना काम भी नहीं करते, हम खुदा को कहते हैं कि तू अपना काम कर। And we say, God, I will do your part. और हम कहते हैं कि खुदा हम तेरा काम करेंगे। Yes. Because God says, do your part and we are not ready to do it. और खुदा हमसे कहता है तुम अपना हिस्सा करो, तुम अपना काम करो। So remember, do your part. याद रखें, अपना काम करें, He will do the rest. वो बाकी काम खुद ही कर देगा। आमीन। Then you will witness signs and miracles and everything. आमीन। फिर आप खुदा की गवाही देंगे, वो तमाम मौजज़े अपनी जिंदगी में देखेंगे। Amen. Amen. आमीन। Good? Yes. Are you getting it? Yes. Yes. Is it हालेलुया। No. Amen. No. Sure. Yes. You can see some of them have already slept. They need to run. Okay, so that's fine. That's fine. Flesh is weak, but the spirit is, willing. Amen. Hallelujah. जो हमारी जिस्म है वो कमजोर है, लेकिन हमारी रूह ताजा है। Amen. In race, that thing happened. Race में क्या होता है? पैर दर्द कर रहे हैं लेकिन दौड़ना है. So same thing. Flesh is weak, but still have the desire, have the passion. Amen. Amen. हमारा जिस्म कमजोर हो सकता है, शायद हमें उतनी ताकत ना हो, लेकिन हमारी रूह को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हमें भागना है, हमें दौड़ना है। Amen. So I was asking God, please reveal to me why this sycamore fig tree? Why not any other tree? Because in Jericho, it was also famous for palm trees. Why sycamore tree? Why not palm tree? Zacchaeus should have, climbed palm tree.
और मैंने खुदा से पूछा कि गोर गोर का दरख्त क्यों, अंजीर का दरख्त भी हो सकता था। खजूर। Thank you, brother. So, God said, in those times, that sycamore fig tree was known as poor man tree or poor man fruit. और उस वक्त हम देखते हैं कि गोर का जो दरख्त है वो एक ऐसा दरख्त है गरीबों का। गरीब। जो गरीबों का दरख्त, और जो उसके फल आते हैं वो गरीब लोग खाते हैं. और जो उसके ऊपर फल लगता था वो सिर्फ गरीब लोग ही खाते थे। Like we say, sometimes ये तो गरीबों को खाना है. We want to eat something more lavish, yeah, isn't it? Like it's a short example, nuts, almond and peanut. So peanut is considered for poor people, and almond is considered for the rich people, right? So that's how the tree was called that time, poor people's tree, or the fruit from that tree only poor people used to eat. Why? Because for this fig tree, when the fruit come, it took them lot of toil, lot of labor to eat that fruit or bring that fruit to be more edible. और जो अंजीर का दरख्त है वो ऐसा दरख्त है जब उसके ऊपर फल लगता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजदूरी लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है और बड़ी मेहनत के बाद वो हमारे पास आता है ताकि हम खा सके। Now here comes the revelation. Most wealthy man that place is climbing poor man's tree. Amen. और जो मकाशवा की बात है वो ये है कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान, वो शख्स इस गरीब दरख्त को जो गरीबों की खुराक समझा जाता था उसके ऊपर आता है। So maybe you have everything today, but you don't have Jesus. What's the use? हो सकता है आज आपके पास सब कुछ है, दुनिया की तमाम दौलत है, और अगर आपके पास यीशु नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। Are you spiritually desperate for Jesus? क्या आप रूहानी तौर पर खुदा के लिए प्यासे हैं या नहीं? Similarly, that man Zacchaeus, he climbed that poor man tree to seek Jesus. और इसी तरह ज़क्कई वो उस गरीबों के खाने वाले दरख्त के ऊपर या फल के ऊपर चढ़ता है यीशु को देखने के लिए। Is that clear? Yes. Yeah. Let's go to the verse 5. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Amen. और 5वें आयत में हम देखते हैं जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जरूर आना है। Everyone, put your name there and read. और हर एक जो है वो ज़क्कई की जगह अपना नाम ले और इसको पढ़े। When Jesus came by, he looked at Gotham and called him by name. Gotham, come quick, come down. I must be. Yeah. So I must be guest at your home today. Amen. Amen. So what I am trying to emphasize you, God is saying this scripture to you today. Amen. Are you getting it? Yes. मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज यीशु आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. Your condition could be like Zacchaeus, so put your name there, and God is calling each one of you. Amen. आपके हालात जो है वो ज़क्कई की मानिंद हो सकते हैं, तो खुदा आपसे, यीशु आपसे कह रहा है कि आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। Amen. Amen. Look at the interesting part here. You will be surprised. I've never seen, anything like this, but today saw Bible showed me. और आज दिलचस्प बात है जो हम सीखने वाले हैं, मुझे पहले कभी नहीं पता चला था और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। This is called divine appointment. इसका मतलब है कि रूहानी मुलाकात। Yeah. Why divine appointment? Because it's a Zacchaeus. Through the story, we see Zacchaeus trying to seek Jesus, but look at what Jesus says here. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Have you ever seen any guest saying to you, "I will be
your guest today at your home. But Jesus is saying this. Hallelujah. और आप क्या देखते हैं कि ज़कई जो है वो घर से ये सोच के निकला है कि मैंने यीशु को देखना है या मुझे यीशु को मिलना है, और यहाँ उल्टा हो गया। जिस गेस्ट को वो देखना चाह रहा था वही गेस्ट उसको बोल रहा है कि आज मुझे तेरे घर होना है। Hallelujah. So that's why it's a divine appointment. इसी वजह से मैंने कहा है कि ये रूहानी मुलाकात है। So you came to seek Jesus, but Jesus is already seeking you. Amen. और यहाँ हुआ कुछ ऐसा है कि आप यीशु को ढूंढने चले और यीशु पहले से ही आपको ढूंढ रहा है। That's why Jesus is saying, quick, come down, I must be a guest in your home today. Amen. Hallelujah. इसलिए यीशु उसको कह रहा है जल्दी आ जाओ, आज मैं तेरे घर में हूँगा। Amen. Where is the home? I mean, it's not the physical location, it's your heart. Amen. Hallelujah. It's your heart today that He wants to come in. Amen. और यहाँ घर से मतलब आपका घर नहीं है जहाँ आप रहते हो, यहाँ घर का मतलब आपका दिल है। वो चाहता है कि आपके दिल में आए। Amen. Hallelujah. You will read in verse 10 that it says that Jesus was seeking Zacchaeus, rather Zacchaeus was seeking Jesus. Amen. और हम 9वीं आयत में देखते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि इससे वही बात कि ज़कई जो है वो यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु पहले से ही उसे ढूंढ रहा है। Amen. You see, Jesus didn't wait for Zacchaeus that he will come down and he will say something. So Jesus will not wait that you will go and say something. Jesus already calling you. Amen. और यहाँ हम Hallelujah. देखते हैं कि यीशु ने ये इंतजार नहीं किया कि ज़कई नीचे उतरे और मैं उससे बात करूं और बाद में मैं उससे मिलूं। यीशु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था कि तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। Amen. You see, he looked up at Zacchaeus and called him. Right? So it's Jesus calling him. Rather, he is calling Jesus. Zacchaeus calling Jesus. और हम देखते हैं कि यहाँ यीशु ज़कई को पुकार रहा है, उसको बुला रहा है, उसको देख के कहता है कि नीचे उतरा, बजाय कि ज़कई जो है वो यीशु को कुछ कहता। I've never seen a man who is inviting himself to your place at dinner. और मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि कोई शख्स अपने आप को ही आपके घर में बोले कि मुझे घर पे बुलाओ खाने के लिए। There is a spiritual significance to this. Okay? और यहाँ कुछ रूहानी बातें हैं जो समझने की जरूरत है। It's the salvation, it's the gospel which is more important than having a dinner. यहाँ निजात की बात हो रही है, खुदा के कलाम की बात हो रही है, खुदा की खुशखबरी की बात हो रही है। What is that spiritual revelation? Spiritual revelation is it's the sick people need the doctor, right? It's the sinner who needs Jesus. Amen. और रूहानी बात ये है कि वहाँ पे जब कोई बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है, जहाँ कोई कमजोर है उसको तवानाई की जरूरत है। Amen. That's what it is mentioned here. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Amen. Oh, great excitement. The word is emphasized, great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. Grumbled means gurgurana. गुड़गुड़ाना। और जब उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। So, Jesus was seeking sinner, rather sinner seeking Jesus. और जो गुनहगार है वो गुनहगार को यीशु ढूंढ रहा है बजाय कि गुनहगार यीशु को ढूंढे। Because he died for you, he gave his life for you. Amen. क्योंकि वो हमारे लिए मर गया, उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी। Understand the value of his life. उसकी जिंदगी की कीमत को समझे। Right? That's why he is seeking all the sinners. इसी वजह से वो तमाम गुनहगारों को ढूंढ रहा है। That's why we need to preach the gospel. यही वजह है कि हमें खुदा के कलाम को सुनाने की जरूरत है। That's why it's Gospel Sunday. यही वजह है कि ये खुदा की खुशखबरी का इतवार है। So when you preach somebody, that person, that soul will be saved for eternity. Amen. और जब आप खुदा का कलाम सुनाएं तो उसकी रूह जो है वो अबदी जिंदगी के लिए बदलनी चाहिए। Isn't it? Yes. ऐसा होना चाहिए। Hallelujah. But we become lazy लेकिन हम सुस्त पड़ जाते हैं because we are of this world and we want to remain here. और हम शायद इस दुनिया के हैं और हमें इसी दुनिया में रह जाना है। As I said,
do those things which is for eternity. जैसे मैंने कहा है कि हमें हमेशा की जिंदगी की चीजें करनी है। Okay, now we will go verse 8 and then quickly I will finish. It's going over time. Let's go verse 8 quickly. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Amen. और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है उसका चौथा गुना अदा करूँगा। It's a very good verse. There is very detail in this, so you will understand. Whenever salvation approach your door, there is a repentance first. Amen. ये बहुत ही गहरा खुदा का कलाम है कि जब आपकी जिंदगी में तौबा का मौका आता है तो आपकी जिंदगी में नजात आती है। What the scripture says that I'm a sinner and Jesus died for me. I'm a sinner is a confession, it's a repentance, right? And Jesus died for me. That's how we receive our salvation. और नजात कैसी है? नजात ऐसी है कि जब हम अपने दिल में इकरार करते हैं और कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, खुदा ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी। Look at the repentance here. Zacchaeus stood before the Lord and I will give half of my wealth to the poor. Half of my wealth to the poor. Gone. I become poor. और यहाँ देखें कि नजात कैसी है? नजात ऐसी है कि ज़कई जो इतना दौलतमंद था कहता है कि मैं अपनी आधा माल जो है वो गरीबों को देने के लिए तैयार हूँ। So you will say, what's the big deal? Then he further extends. It's a severe act of showing that you are repenting. So he said, I will pay if I have cheated anyone. I will pay 4 times. That's right. और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो तौबा करता है अपने दिल में और ये उसका हाईएस्ट है कि उसके दिल में से आवाज आती है कि अगर मैंने किसी का नाहक लिया है मैं उसको 4 गुना और दूंगा। Thank you, sister. God remind me again one thing today. I was asking God for this. What is further in this? So God reminded me of Brother Devendra. और मैं जब खुदा से और पूछ रहा था तो खुदा ने मुझे ब्रदर दरविंदर के बारे में बताया। Song is from Tauba, right, Brother Devendra? और ब्रदर दरविंदर का नया सॉन्ग है तौबा। हाँ, तौबा कर ले। Tauba. It's a repentance. हाँ, तौबा कर ले। It's a very good song. If you go to the YouTube, please hear that song so that you go accordingly. और ये बहुत ही प्यारा गीत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप YouTube पे वो गीत सुने। These are not just words or song or this kind of, so it is more from the spiritual realm, so that you can do your spiritual exercise. ये सिर्फ गाना नहीं है, ये गाने जो है ये हमें खुदा की रूहानियत के बारे में बताते हैं और चीजें हम अपनी जिंदगी में करते हैं। So then I asked for God, what is more? I want to know more regarding this. और फिर मैंने खुदा से कहा कि मुझे और बता, मैं और बताना चाहता हूँ। Why He is giving 4 folds? Why not 10 folds, 1,000 folds, 1 fold, or twice? Why He is giving 4? Why the number 4? और मैंने खुदा से पूछा कि वो 100 भी दे सकता था, 60 भी दे सकता था, 4 गुना क्यों दिया उसने? Then God spoke to me. He said, go to the Exodus chapter 22 verse 1. Exodus chapter 22 verse 1. रूज की किताब 22 बाब उसकी पहली आयत देखेंगे। So let me read it for you. If someone steals an ox or a sheep and then kills or sells it, the thief must pay back 5 oxen for each ox stolen and 4 sheep for each sheep stolen. So if he stole, let's say 1 dinar, he has to pay back 4 dinar. That's why he is quoting. That's a repentance. The scripture went in. He said, I will pay 4 times. The one I cheated. रूज की किताब उसका 22 बाब पहली आयत, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले तो वो 1 बैल के बदले 5 बैल और 1 भेड़ के बदले 4 भेड़ें दे। That's why इसीलिए उसने 4 गुना जो है वो दिया था। So I was thinking, Zacchaeus barely had anything now because now he become poor in this world.
और अब मुझे लगा कि ज़कई तो बहुत गरीब हो गया, आधा माल पहले उसने गरीबों को दे दिया और बाकी का 4 गुना भी दे दिया, अब वो गरीब हो गया है। But God reminded me of a verse which is Matthew chapter 13 verse 44. मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 44 आयत हम देखेंगे। Book of Matthew chapter 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. So he Amen. got Jesus, Hallelujah. now he got the treasure. He don't need Amen. anything else. Amen. Hallelujah. हमें ये लगा कि ज़कई जो है उसने आधा माल दे दिया है और 4 गुना जो है वो भी दे दिया, अब वो गरीब हो गया है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हम मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 44 आयत में देखेंगे, जो कहता है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिद है, जिस किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, खुशी के मारे जाकर कुछ उसका था बेच डाला, उसी खेत को ही उसने खरीद लिया। Amen. Hallelujah. Amen. So Zacchaeus emptied himself to seek eternity. Amen. और Hallelujah. ज़कई जो है उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि वो अबदी जिंदगी को हासिल कर सके। Amen. He is a wise man that he gave everything to seek what is long last. Amen. वो एक Hallelujah. समझदार आदमी था, उसने सारा कुछ बेच दिया ताकि वो अबदी जिंदगी को हासिल कर सके। Amen. Right? So can we go back to Luke 9? Sorry, lesson too much for today. We'll go back to जी, Luke लूका 19 and last verse. So Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Amen. For the son of a man came to seek and save those who are lost. Amen. Hallelujah. और हम नामी आयत देखते हैं, कहता है, यीशु ने से कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So before we were saved, we were Gentile, right? Even Abraham was Gentile. If you read the story of Abraham, he was Gentile means Anni-jati. He don't follow, but he heard the voice of God and he followed. So when we were not saved, we were Gentile, right? But when we are saved, we are heirs, the son of Abraham, and that's how Amen. we inherit all the promise, everything from the heaven. Amen. इससे पहले कि हम नजात याफ्ता होते, हम एक गैर कौम थे, हम गैर कौम जाने जाते थे, लेकिन जब हम निजात याफ्ता हुए, अब हम इब्राहिम के बेटे और बेटियां कहला रहे हैं और वो तमाम जो खुदा ने वादे किए उसका हिस्सा बन गए हैं। Amen. So the salvation is individual. It's every person specific. We can't say if I'm saved, my family is saved. No, it is individual because soul is individual. जो नजात है वो जाती है, ये नहीं कि मुझे नजात मिल गई है तो मेरे पूरे खानदान को नजात मिल गई। ये आपका सफर है, ये आपकी दौड़ है, आपने दौड़ना है। So preach the gospel, preach the good news, sow your life as Jesus to the people around you, to the workplace, to anywhere where you can bring kingdom of God to this earth. Amen. इसीलिए हमें खुदा के कलाम की गवाही देना, फैलाना बहुत जरूरी है ताकि जाने बचे और खुदा को जाने। So the last verse, quickly then I finish. For the Son of Man came to seek and to save the lost. That justifies, it's the Jesus seeking Zacchaeus, it's the Jesus seeking you rather than you seeking Jesus. Amen. हम 10वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। इसका मतलब ये है कि ज़कई यीशु को नहीं ढूंढ रहा था, यीशु ज़कई को ढूंढ रहा था, इसी तरह यीशु भी हमें ढूंढ रहा है। So if you have small desire of like mustard seed faith, Jesus is here. Amen. Hallelujah. अगर आपने राई के दाने को देखा है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है, जो बहुत छोटा है, कह रहा उतना भी तुम्हारे पास ईमान है तो वो तुम्हारे लिए तैयार है। Amen. So I believe God will speak to you through His scripture. Amen. Remind you Hallelujah. how Zacchaeus got saved, you got saved,
and how others can be saved. So He will reveal His plan to you. So seek His kingdom more than anything. Amen. Hallelujah. मेरा ईमान है